ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार का मंत्री बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। जनरली भारत में राज्यों में विधानसभा ही होती है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है और महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। अब जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उस समय महाराष्ट्र की सरकार ने यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी और कुल जो उनके साथियों ने ये सोचा कि अप्रैल में विधान परिषद के चुनाव होंगे और उस समय वो उसके थ्रू चुन करके सदन में पहुंच जाएंगे। अब विधि का विधान देखिए कि देश में कोरोना आ गया। कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने विधान परिषद के जो इलेक्शन थे वो पोस्टपोन कर दिए। उसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को एक रिकमेंडेशन भेजा जिसके तहत कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में स्थान दिया जाए। अब भगत सिंह कोश्यारी उस मामले को अपने पास लेकर बैठे हैं, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लिमिट की आपको इतने दिन में देना होगा। तो इसके चलते उन्होंने अब महाराष्ट्र की सरकार ने दोबारा से भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनके पास पहुंचकर दोबारा से ये बात कही है और रिजोल्यूशन पास किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करेंगे। अब इसके चलते अब दिक्कत महाराष्ट्र सरकार को ये आएगी कि अगर वो नॉमिनेट नहीं करते हैं तो लगभग में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाना तय है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार सोच रही है या तो हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और उन्हें कहें कि इस संवैधानिक संकट के चलते इमीडिएटली जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो विधान परिषद के लिए चुनाव नोटिफाई कराए और वो जल्दी से जल्दी चुनाव करवा करके इस मामले को निपटाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार की प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम नहीं है। और जो परिस्थितियां देश भर में ऐसी है कि हर जो नॉर्मल कोर्स में जो काम होता है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। बहुत ही इमरजेंसी वर्क्स जो या कोई ऐसा इश्यू हो तो उसी में एक्सेप्शनल जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि वहां पर सरकार के संकट को निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन वहां पर जल्दी चुनाव कराएगा। हो सकता है वो और भी आगे पोस्टपोन हो जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार के पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां से कुछ जो है रिलीफ के लिए अपना जो है केस रखे। उसमें भी रिलीफ ये है कि क्योंकि संविधान के 164(4) में दिया गया है, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास ये हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ये लेकर के जाए कि भगत सिंह कोश्यारी यानी जो गवर्नर है उसको जब कैबिनेट कोई भी रेजोल्यूशन देती है तो कितने समय में उसको उसका जवाब देना है या आगे उसको फॉरवर्ड करना है या नोटिफाई करना है, उस पर बात टिकी है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन लगता नहीं है कि जिसके चलते महाराष्ट्र की सरकार बच पाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर नहीं चुना जाता है तो उसके बाद वो तभी बन पाएगा मुख्यमंत्री या मंत्री जब वो चुना जाए। बाद में दोबारा से ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि बिना चुने जाए ही 6 महीने और कर लिया जाए। तो इसके चलते कुल मिलाकर के जो कोविड-19 के चलते जो देश भर में इन्वायरमेंट है उसके चलते ऐसा लग नहीं रहा है कि इलेक्शन भी हो पाएंगे वहां पर विधान परिषद के, या जो है इतनी कम टाइम में सुप्रीम कोर्ट ही कोई ऐसा डिसीजन दे पाए। क्योंकि ये अगर वहां पर महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो फिर प्रेसिडेंट रूल हो सकता है वहां पर, वो तो उल्टा बीजेपी को बेनिफिट देने वाली बात है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कुल मिलाकर के चांस ये है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाना लगभग तय है।